चालू करेगा, ऐसा करो, ये ऐसा ऐसा होता है, ऐसा होता है। क्या काम की उसकी पढ़ाई। गंगा जी को छोड़ता है अतः गंगा जी का तो सेवन करता नहीं, और कुएं पर बैठ करके कुएं के पानी में गंगा जल चाहता है। वो कब मिलेगा उसको पानी? गंगा जी को छोड़ा, जहाँ गंगा जल मिलना चाहिए और जो कीटाणुओं को नाश करने वाला है, कीटाणु उसमें पैदा होते नहीं, लेकिन बाकी के पानी में जहाँ कीटाणु जल्दी पैदा हो जाते हैं उसमें गंगा जल चाहता है, तो उसमें कब लाभ मिलने वाला है? सज्जनों, संसार की प्राय यही दशा हो रही है, जहाँ जिससे लाभ मिलना चाहिए उस जगह को पहचान नहीं पाता है। कलतर चंदन त्याग आक फल पुष्प शुभात। कल्प वृक्ष और चंदन जैसे जो अच्छे अच्छे पेड़ है, इनको तो छोड़ देता है, इनका तो ध्यान देता नहीं, और फूल और फल के लिए आक के बीज बोता है। आक के आक फल पुष्प सुवाहत, फल और पुष्प के लिए आग का फल बीज बोता है। कल्प वृक्ष को छोड़ता है, चंदन को छोड़ता है, जो अच्छे दिव्य वृक्ष है उनको, वो कब उस लाभ उठा पाएगा? सज्जनों, समुद्र को जस पर की मोती पैदा होते हैं, मोती निकलते हैं, उस समुद्र का तो किनारा छोड़ देता है और गांव की नाडी के किनारे बैठ करके मोती की खोज करता है। कब उसे मोती मिलेंगे? सज्जनों, जहाँ जो चीज मिलने वाली है वहीं वो चीज मिलेगी और वहीं खोज करेंगे, तब काम बढ़ेगा। राम जी और रामाराजा संतों के बिना कभी मिलने वाले नहीं है सज्जनों, ये निश्चित बात मानो। राम जी मिलेंगे, हूँ ला दो संता मही संत हमारी देह, जो मोको तिरपत करे तो संता मुख दे। दयाल जी महाराज ने साहब लिखा है, मुझे ढूंढना है तो मुझे संतों में ढूंढ लो, मैं संतों में मिलूंगा, क्योंकि साधु सुकोमल सुख कर्ण द्वंद्व निवारण दूर, सरल स्वभाव वाले होते हैं वहीं, और जहाँ सरल है परमात्मा वहीं पर विराजमान है। सरलता में परमात्मा मिलेंगे, करड़े में नहीं मिलेंगे, नम्रता में परमात्मा की प्राप्ति है। मीठा बोलन न्यू चलन पर ओगन ढगलेण, पांचों चंगा नानका हरि भज हाथा देण। ये पांच चीजें अच्छी बताई है। मीठा तो मधुर तो वचन बोलना, और विनम्र बनकर के विनम्रता का सरलता का व्यवहार रखना कर लेंगे। भगवान का स्वभाव है एक चीज, वो खुराक ही भगवान की है कि अहंकार है। हमारी खुराक जैसे अन्न है, उसी प्रकार भगवान की खुराक है अहंकार। जिसने भी अहंकार किया उस अहंकार को खाया। अहंकार परमात्मा मिटा देते हैं जिसके भी। और करो घर उतर भारी, नारद जी में थोड़ा सा अहंकार पैदा हुआ कि भगवान ने चटपट, भले खुद ने तकलीफ उठा दी, खुद को जन्म धारण करना पड़ा, परंतु उनका दुख अहंकार बिठाया। ऐसा सुनते एक प्रसंग समझाते के लिए बताते हैं कि एक राजा बैठे थे, सत्संग की कुछ विचार करने बाधारा मन में पैदा हुई, सत्संग की चर्चा और होना यही चाहिए। कभी एकांत में बैठे हैं, संसार की जब बातें आती है उस जगह हरी चर्चा है, उसका विचार चिंतन करना चाहिए, उस विषय में सोचना चाहिए कि तो हमारा फालतू समय वो सार्थक हो जाए, उसमें कोई गड़बड़ी हो तो उनका निवारण हो जाए। तो इसलिए सत्संग की चर्चा विचार करने लगा तो उसके मन में भाव आया कि कुछ प्रश्न पैदा हुए, भगवान रहते कहाँ हैं? एक तो शंका पैदा हुई, भगवान रहते कहाँ हैं? और भगवान रहते तो खाते क्या हैं? कोई खाए के बिना कैसे जिएगा? खुराक तो चाहिए चाहिए, खाते क्या है? और भगवान करते क्या है? और भगवान हंसते कब है? ये चार प्रश्न पैदा हुए। चार प्रश्न पैदा हुए, कहाँ भगवान रहते कहाँ हैं, करते क्या है, खाते क्या है और हंसते कब है? ये चार प्रश्न पैदा हुए। उसने अपने जानकार लोगों से बात पूछी, आप कोई इस प्रश्न का समाधान बताओ। अपने अपने समझ के अनुसार लोगों ने जवाब दिया। राजा को संतोष नहीं हुआ। नहीं भाई, मुझे प्रमाणिक यथार्थ
चाहिए जिससे कि मुझे सुनते ही मेरे हृदय वो बात ठीक सेट हो जाए। बहुत कुछ रुचि नहीं। कुछ होगा, आप लोग पता लगाइए, जहाँ कहीं भी कोई भी विद्वान मिले उससे आप पूछ करके पता लगाओ, और जो सही मुझे संतोष दिला देगा मैं उसको आधा राजी इनाम दे दूंगा। इतना उसने मन में निश्चय कर दिया। मंत्री जी को पैसे दिए, समय दे दिया, 2 महीने का, 2 महीने में आप पता लगा के आ जाना। वो गए, जगह जगह घूमते हैं, लोगों से प्रश्न करते हैं, पूछते हैं कि इस राजा के शंका समाधान चाहिए। लोगों को ये सारी बात आ चुकी है, कोई संतोष नहीं, उसको भी बात जची नहीं। निराश होकर के वापस लौट चला। आने लगा, चलते चलते रास्ते में एक किसान मिला, खेती में जो काम कर रहा है, खेत चला रहा है, हल चला रहा है और बैलों की जोड़ी। दोपहर का समय हुआ, भोजन करने का टाइम। उसकी पत्नी घरवाली घर से भाता लेकर के आई, खेत में पहुंची, पेड़ के नीचे बैठे। अब ये दोनों, किसान और उसकी पत्नी, वो तो पेड़ के नीचे बैठे हैं। इतने में वो घोड़े पर सवार राजा के मंत्री जी वो भी उधर निकल गए। सोचा पेड़ के नीचे विश्राम कर लेते हैं, बैठे लोग वो बात भी कर लेते हैं। बैठे विश्राम करने के लिए बातचीत चली। बातचीत में उसने पूछा, मंत्री जी से पूछा, मंत्री जी कहाँ से आ रहे हो, क्या बात है, क्या काम है, कैसे कहाँ गए थे, क्या कुछ सारी चर्चा की। तो उसने कहा मैं राजा साहब के मन के 4 शंकाओं का समाधान करने के लिए मैं घूम रहा हूँ। 4 प्रश्न पैदा हुए और जो उसके शंका का समाधान पूर्ण कर देगा उसको आधा राजी इनाम मिलेगा। क्या शंका है, उसने 4 बातें बताई। ओके, ये तो सवाल मैं भी बता सकता हूँ 4 के। अरे किसान पढ़ा लिखा नहीं, धोती का पता नहीं, साफे का पता नहीं, पैरों में जूती का पता नहीं, इन राजा के प्रश्नों का समाधान बिल्कुल बता सकता हूँ। तो बताइए। नहीं, आपको कैसे बताऊँ, ये तो खुद राजा को बताने की चीज़ है, उस वहाँ यहाँ नहीं। अभी अगर अभी नहीं, पहले मैं खेती काम करूँगा, मेरा बाद में चलूँगा, घर जाए तो रुको, नहीं तो क्या करें। अच्छी बात है भाई, तुम्हारा काम कर लो फिर चलना। अच्छे से खेती का जो जरूरी काम था वो करा लिया, और काम करने के बाद में विश्राम किया। उस समय वो उनके साथ में चल दिए, धोती डाल ली कंधे पर और हाथ में लाठी ले ली, और वहाँ से वो अपने मंत्री जी के साथ में चले गए। नगर में पहुँचे, मंत्री जी ने संदेश दिया राजा साहब को, महाराज आपके प्रश्न का उत्तर देने वाले पंडित जी आ गए। राजा बड़ी खुशी हुई, सभा जुड़ी। अब सभा में बुलाओ पंडित जी को। पंडित जी तो जैसे आपने हुलिया है उसी हुलिया में पहुंच गए, वहां पर आ गए पंडित जी। ये पंडित जी आ गए अपने तो अब वो समाधान बताने के लिए राजा खुद शंका पड़ गया कि ये किसान मुझे क्या शंका समाधान बताएगा, पता नहीं। फिर भी भाई कोई न कोई गुदली में लाल हो सकता है, पूछो फिर क्या है। बैठो बैठो साहब, बैठा है, आप बैठिए। अब वो भी बैठ गए। कब बताओ साहब शंका, राजा साहब से पूछा उस किसान ने, और भाई राजा क्या शंका तेरी। 4 शंका की 4 बातें पूछी, ये 4 सवाल है, तो इनका जवाब चाहिए आपको। हाँ महाराज जी। तो ठीक है, आप ऐसा करो, 1 प्याले में दूध, 1 प्याले में मक्खन हम लेके आइए। 1 प्याले में दूध, 1 प्याले में मक्खन लेके आइए। अब वो आज्ञा मिली, जैसा कहा वैसे मक्खन को दूध प्याले में आ गए। अब वो प्याला उन्होंने हाथ में दे दिया, राजा से कहा इसमें क्या है, इसमें मक्खन है, इसमें क्या है, इसमें दूध है। अब अच्छी बात है, तो मक्खन किस में से निकलता है पता है आपको? मक्खन दूध में से निकलता है, दूध का दही बनता है, उससे मक्खन निकलता है। अच्छा, तो दूध में मक्खन है ना। अब मक्खन वाला प्याला तो रख दिया नीचे, अब दूध को उंगली से इधर उधर चला रहा है। अब जैसे कोई पानी में बाल्टी गिर जावे तो निकालने के लिए बिलाई का सहारा लेना पड़ता है,
कांटे पकड़ करके दीजिए जाए। तो दूध में मक्खन है तो उंगली से निकाल दो मैं, अरे महाराज ऐसे थोड़ी निकलेगा। तो इसको विलोना करने पर, मक्खन विलोना करना पड़ता है, दूध दही जमा करके तब कोई निकलता है। तो इसका मतलब दूध में मक्खन कहाँ था? पूरे दूध में कहीं सब जगह था। अरे व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सब जगह है। दूध में घी सब जगह है तो भगवान भी सब जगह है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ भगवान नहीं है। एक एक अणु में बिल्कुल व्यापक है। रात बिल्कुल जिंदगी का है, सब जगह व्यापक। ऐसी जगह जहाँ पर भी नरक में भी है भगवान, कहते हैं सत्य में भी भगवान है, असत्य में भी भगवान है, अस्थि में भी है, नास्ति में भी है, जन्म में भी है, मरने में भी है, आने में भी है, जाने में भी है, सुख में भी है, दुख में भी है, सब जगह भगवान मौजूद है। कोई ऐसी जगह नहीं जिस जगह भगवान नहीं है। तो उनके रहित कोई जगह है नहीं, तो केवल हमारी दृष्टि उधर नहीं, इसलिए हमें दिखते नहीं। राजा ने इस बात का संतोष मान लिया, ठीक है सर, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब बताइए भगवान खाते क्या है? तो भगवान खाने के लिए बताया, भगवान अहंकार खाते हैं। जो भी अहंकार करता है उस अहंकार को भगवान, यह अहंकार भगवान की खुराक है। जो अहंकार करेगा उसको दमन कर देंगे। जिसने भी किया, रावण ने किया, मेघनाथ ने किया, कंस ने किया, वो किया, जिसने अहंकार का भगवान ने दमन किया। और विनम्रता के प्रेमी जनों के साथ भगवान जुड़े रहे। दो शंका समाधान। तीसरी बात अब बताएगा भगवान करते क्या है? तो किसान कहने लगा भगवान करते क्या है, इस बात का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले आप मेरी बात का जवाब दो। क्या आप बताओगे? पूछने वाला शिष्य होता है या बताने वाला शिष्य होता है? पूछने वाला शिष्य है या बताने वाला? पूछने वाला गुरु है, बताने वाला गुरु है? तो बताने वाला गुरु है, पूछने वाला शिष्य होता है, इसमें क्या बात? तो तुम पूछने वाले तो बैठे हो सिंहासन पर और मैं खड़ा हूं नीचे, ये कायदा है क्या? तो गुरु मानते हो नहीं इस हिसाब से? अगर बताने वाला गुरु तो गुरु नीचे खड़ा है, आप ऊपर बैठे हो। हाँ, बात तो लेना है। तो इसलिए आप मटकी के पास में अगर आप लोटा बन के जाओगे तो झुकोगे तो वो पानी भर देगा। मटकी से ढक्कन ने कहा एक बार कि तेरे पास जो भी बर्तन आता तो सबको पानी भरती है, लेकिन मैं हमेशा तेरे पास है तो मुझे कभी पानी पिलाती ही नहीं। तो कि तू माथे से नीचे उतरे तो हो, हमेशा माथा चढ़ी रहती, सिर पर चढ़ी रहती है, उसको कौन पिलाएगा? लेना है तो झुको, तो लेना झुको। तो गुरु से लेना है तो विनम्र बनोगे तो मिलेगा, ऐसा कैसे मिलेगा? तो अभी दो बातों का जवाब कैसे दिया कि तुम्हें विश्वास हो जाए कि मेरी बात का सही सही जवाब देने वाला है, इसलिए दो बात का जवाब दे दिया। अब अगर लेना उतर तो नीचे गेट आउट, और फिर वहां पर सिंहासन पर हमारे को बैठाओ। ठीक है सर, गर्ज में तो गर्ज के लिए सब कुछ करना पड़ता है भाई, मान ली। अब राजा नीचे उतर गया, किसान को बैठा है सिंहासन पर, और आप सामने हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, महाराज बताइए भगवान करते क्या है? किसान ने कहा अभी तक समझ में नहीं है आपको, अब क्या करें? भगवान यही तो करते हैं। आप उसके सामने विनम्र बन जाते हैं, उसको अपने सिर पर बैठा लेते हैं, उसको भक्त को तो सिरोमोर बना देते हैं, भगत मेरे मुकुट बनी, और हूँ संतन को दास, वो दास बन जाते हैं। ये भगवान का काम है। हो बात राजा ने कहा बताइए, समझा के सारे ठीक हो गई महाराज, अब की बात बिल्कुल कान पकड़ के मानता हूँ, बात ऐसे ही कर दे। चौथी बात, भगवान हंसते कब हैं? जब दुनिया रोती है तब भगवान हंसते हैं। दुनिया रोती कब है? कोई आदमी मरता है तब पीछे दुनिया रोती है, अरे मेरे मर गया रे, मर गया रे, मर गया रे, मर गया, उसके लिए रोती है। भगवान को हंसी आती है अगर जीवन में कुछ काम किया नहीं, अब इसको रोने से क्या मतलब है भाई? जीवन में यदि कुछ काम नहीं किया तो रोना पड़ेगा, और जीवन में यदि कुछ काम कर लिया है कल्याण का, साधन का, तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। आगे के अनंत योनि है उसके सुधर जाएगी, अनंत जन्म सुधर जाएंगे। जब ये बात सुनी तो इसलिए मेरे लिए भी यही दशा होगी,
अपना आदर वो तो पूरा राज्य संभ्रम करके राजा को बैरागी पैदा हो गया और वन में जाके भजन करने में लग गया सहज भाव से। सज्जनों, इस प्रकार परमात्मा है, वे गुरु महाराज के द्वारा ही हमारे को बड़ी सुगमता से प्राप्त हो सकते हैं। मोक्ष मुक्ति भंडार सदन अखिलेश अनुभव, वे मुक्ति के खुले दरवाजे हैं संत महात्मा गुरु महाराज, जो कि परमात्मा का मुख्य खजाना है। मोक्ष और मुक्ति के भंडार है, भंडार खजाना है। अखिलेश के अनोखा खजाना है, जो खजाना कभी राम खजाना खूटत नहीं, ऐसा खजाना है, कभी खत्म होने वाला नहीं। आज अंत कहते पर जाएं, अभी तक कितने उस खजाने को लूटने में लगे रहे, कभी खाली हुआ नहीं और कभी खाली होगा नहीं। राम खजाना खूटत नाई, राम खजाना खूटत नाई, आदि अंत के ते बच जाई, आदि अंत के ते बच जाई, राम खजाना खूटत नाई, राम खजाना खूटत नाई। राम खजाना जे रंग लागा, राम खजाना जे रंग लागा, जन्म मरण रा दोवें दुख भागा, जन्म मरण रा दोवें दुख भागा, राम खजाना खूटत नाई, राम खजाना खूटत नाई, आदि अंत के ते बच जाई, आदि अंत के ते बच जाई, राम खजाना खूटत नाई। सायर राम खजाना जैसे, सायर राम खजाना जैसे, अंजलि रो नीर गटे वो कैसे, अंजलि रो नीर गटे वो कैसे, राम खजाना खूटत नाई, राम खजाना खूटत नाई। काया रे माई खजाना पावे, काया रे माई खजाना पावे, रोम रोम में राम रमावे, रोम रोम में राम रमावे, राम खजाना खूटत नाई, हरि रे खजाना खूटत नाई।
मलदास भक्ति रस भावे, जे मलदास भक्ति रस भावे। खाना वो जात गुलाम कवावे, खाना वो जात गुलाम कवावे। राम खजाना फूटत नाई, हरिर खजाना खोटत नाई। आदि अंत कहते बच जाई, आदि अंत कहते बच जाई। राम खजाना फूटत नाई, राम खजाना फूटत नारी। त्यों काल के संत पुनि व्यास कवि सुखदेव, वाल्मीकि शिव वंदना प्राप्त गुरु गंभीर। मत तुत शिशु संभावरो, गुरु पर कर्ण अथाय। पिता धर्म कृपाल जन साय का संत सदाय। तीन काल के संत महात्मा है, भूत काल के, वर्तमान काल के और भविष्य काल के, सभी संत महात्मा है। व्यास जी महाराज इत्यादि कविजन है। सुखदेव जी जैसे जो ज्ञान के वक्ता और वैराग्यवान महापुरुष है। वाल्मीकि ऋषि है, राम के रहस्य को जानने वाले, भाव प्रकट करने वाले। और शिव जी जो नित्य निरंतर नाम का प्रभाव सदावर्त बैठ करके प्राणियों के कल्याण के लिए देते रहते हैं। परोपकाराय सताम विभूति, परोपकार के लिए सदा देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं। नियम है उनका, देते हैं पर देना है वास्तव में देने के लिए देना चाहिए, लेने के लिए देना नहीं चाहिए।